बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रिपरेशन से रिलेटेड लेक्चर 1 है, जिसमें हम इंग्लिश के सिलेबस में से एनालॉजी को कवर करेंगे। एनालॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसकी टाइप्स को पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मेमोराइज करनी होंगी वो मैं आपको बताऊंगी, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एनालॉजी के रिपीटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आज तक के सारे पेपर्स में आए हैं। तो चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एनालॉजी है क्या? एनालॉजी किसी भी दो वर्ड्स में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने को कहते हैं या फिर कंपैरिजन बताने को कहते हैं। जब हम ये रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये दो वर्ड्स आपस में आया ऑपोजिट हैं, एंटोनियम्स हैं, या सिमिलर हैं, सिनोनियम्स हैं, या फिर इनके दरमियान कोई फंक्शन है या कोई मैनर है। एनालॉजी की 4 टाइप्स हैं। सबसे पहली वर्ड एनालॉजी, जिसको हम वर्बल एनालॉजी भी कहते हैं। सेकंड नंबर्स, इसमें आपको कुछ नंबर सीरीज दे दी जाती है जिसका आंसर हमें देना होता है। थर्ड पे अल्फ़ाबेटिक मैनर आता है, जिसमें कुछ अल्फ़ाबेटिक की मदद से हमें आंसर देना पड़ता है। फोर्थ है मिक्स, जिसमें नंबर्स और अल्फ़ाबेटिक दोनों मिक्स करके दिए जाते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मेमोराइज करनी होंगी, जिसकी मदद से आप बहुत से सवालों का जवाब दे सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे आपको 3 कॉलम नज़र आ रहे होंगे, जिनमें फर्स्ट है कंट्री, सेकंड कैपिटल और थर्ड वन कॉन्टिनेंट है। आपको इसमें से सवाल ऐसे भी दिया जा सकता है कि अगर अफ़गानिस्तान का कैपिटल काबुल है तो एंडोरा का कैपिटल क्या होगा। तो आपने सारे ऑप्शन में से अगर आपको आता होगा तो आप एंडोरा ला वेला सेलेक्ट करेंगे। ये पुराने किसी पेपर में मैं सवाल देख भी चुकी हूँ कि एक पेपर में सवाल आया था कि एंडोरा का कैपिटल एंडोरा ला वेला है तो एंगोला का कैपिटल क्या होगा। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी तो आप सारे ऑप्शन में से लोआंडा सेलेक्ट करेंगे। सेकंड चीज़ जो आपको मेमोराइज करनी होगी वो है स्पेशलिस्ट और उनके सब्जेक्ट, कि कौन से स्पेशलिस्ट ने कौन से सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन की है। जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट है तो कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट की स्टडी में स्पेशलाइजेशन करता है, मतलब हार्ट से रिलेटेड स्टडी करता है। नेफ्रोलॉजिस्ट है तो वो किडनी से रिलेटेड स्टडी करता है। पीडोलॉजिस्ट है तो वो सॉइल से रिलेटेड स्टडी करता है। इक्टियोलॉजिस्ट है तो वो फिशेस से रिलेटेड स्टडी करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है, ये पेपर में आपको हेल्प करेंगी। इसमें से आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट की स्टडी करता है तो माइकोलॉजिस्ट किस चीज़ की स्टडी करता है। या फिर इस तरह का आंसर आ सकता है कि फिशेस की स्टडी करने वाले को इक्टियोलॉजिस्ट कहते हैं, तो स्किन की स्टडी करने वाले को क्या कहते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो आप डर्माटोलॉजिस्ट सेलेक्ट करेंगे। तीसरी चीज़ जो आपको याद करनी पड़ेगी वो है ऑक्यूपेशन, वर्क प्लेस और उनका जॉब प्रोफाइल, यानी कि कौन कहाँ काम करता है और क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है या क्या काम करता है। तो इसमें से आपके पास ये सवाल आ सकता है कि लॉयर कहाँ काम करता है, तो आप जवाब दे सकते हैं कोर्ट में। या फिर ऐसा सवाल आ सकता है कि लॉयर अगर कोर्ट में काम करता है तो फार्मर कहाँ काम करता है, तो वो फील्ड्स में करता है। अगर आपके पास शेफ़ आएगा तो आपने रेस्टोरेंट नहीं लिखना है, शेफ़ रेस्टोरेंट में काम नहीं करता है, शेफ़ किचन में काम करता है। रेस्टोरेंट के अंदर जो किचन होता है वहाँ काम करता है, तो आपने किचन सेलेक्ट करना है। या फिर ऐसा सवाल आ सकता है कि लॉयर लीगल प्रैक्टिस करता है तो ब्यूटिशियन क्या करती है, तो आपने मेकअप सेलेक्ट करना है। लास्ट चीज़ जो आपको याद करनी है वो है फिज़िकल क्वांटिटी और उनका यूनिट। आपको ये सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के यूनिट याद करने होंगे कि कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी का कौन सा यूनिट है। जैसे कि मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड और फोर्स का न्यूटन है। अब मैं आपको बताऊंगी कि रिलेशनशिप की क्या क्या टाइप्स हैं, किस किस तरह का रिलेशनशिप दोनों वर्ड्स के दरमियान होगा। पहला है मैनर। मैनर मतलब कोई भी तरीका, ठीक है। जैसा कि आपके सामने है
गैलप, रन। तो रन कहते हैं दौड़ने को और गैलप उसका मैनर है। यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं। गैलप कहते हैं जब घोड़ों की दौड़ हो रही होती है, रेस हो रही होती है, तो जब हॉर्स दौड़ रहा होता है तो एक टाइम आता है जब एक ऐसा सीन क्रिएट होता है जब हॉर्स के चारों पैर, चारों जो हूफ्स हैं उसके, वो ज़मीन से ऊपर होते हैं, मतलब कि एक फ्लाइंग पोजीशन में होते हैं, वो थोड़े से ऊपर होते हैं, टच नहीं हो रहा होता ज़मीन पे, तो उसे गैलप कहते हैं। तो रन दौड़ना हुआ और गैलप उसका मैनर हुआ। फिर आता है पार्ट, इसे पार्ट 2 होल भी कहते हैं। इसमें आपको ऐसा सवाल दिया होगा कि आपको कोई चीज़ दी होगी और उसका पार्ट दिया हुआ होगा, जैसे कि कार और व्हील्स। कार एक चीज़ है, गाड़ी है, और व्हील्स उसके टायर्स हैं, यानी कि कार व्हील्स के बगैर फंक्शन नहीं कर सकती, तो व्हील्स कार का पार्ट है। फिर है विंग, एरोप्लेन। विंग एरोप्लेन का पार्ट है। तो जिस मैनर में, जिस सीक्वेंस से आपको, जिस टाइप का आपको सवाल दिया होगा, आपने उसी मैनर में, उसी सीक्वेंस में नीचे आपको आंसर देना है। अगर पहले पार्ट लिखा है फिर स्पेसिफिक चीज़ लिखी है तो आपको वैसा ही आंसर देना है, ठीक है। फिर आता है फंक्शन। दोनों वर्ड्स के बीच में कोई फंक्शन का रिलेशनशिप है, जैसे कि एयर कंडीशन, कूलिंग। कूलिंग एयर कंडीशन का फंक्शन है। फिर आता है टाइप एंड कैटेगरी। आपने 9-10 की बायो में पढ़ा होगा कि एक होता है मेथड रिसर्च का, स्पेसिफिक टू होल, एक होता है होल टू स्पेसिफिक। तो ये टाइप एंड कैटेगरी उसी में आती है। जैसे आपको दिया हुआ है व्हेल और मैमल। व्हेल टाइप है, मैमल उसकी कैटेगरी है, यानी मैमल की कैटेगरी में व्हेल आती है। फिर आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत को। तो शिद्दत में आपके सामने एग्जाम्पल है शावर, मूनसून। शावर नॉर्मल बारिश जो आप देखते हैं कैसे होती है, नॉर्मल रेन, और मूनसून की बारिश कैसे होती है, शिद्दत से होती है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती। तो ऐसे आपको पता चलेगा कि इन दो वर्ड्स के बीच में इंटेंसिटी का रिलेशनशिप है। फिर आता है सिंबल। आपको कोई भी दो वर्ड दिए होंगे उनको सिंबलाइज किया हुआ होगा, जैसा कि डव सिंबल है पीस का। अब हम आते हैं कुछ सवालों की तरफ। तो पहला सवाल है आपके पास, नेफ्रोलॉजी, किडनी, एक्टियोलॉजी। क्या होती है एक्टियोलॉजी? अगर नेफ्रोलॉजी किडनी की स्टडी को कहते हैं तो एक्टियोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं? फिशेस की। इसका आंसर होगा फिशेस। सेकंड है आपके पास इंटेलिजेंट, डम्ब, इन्फ्लेट। इंटेलिजेंट आपको पता है होशियार को कहते हैं, लाइक को कहते हैं, और डम्ब जो है बेवकूफ़, जिसको कुछ भी पता ना हो, बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो, उसको कुछ पता ना हो। और इन्फ्लेट किसी भी चीज़ में हवा भर के उसको राइज करने को कहते हैं, बड़ा करने को कहते हैं, बढ़ाने को कहते हैं। तो इसका क्या होगा, मतलब आपको क्या पता चला इसमें? इंटेलिजेंट और डम्ब में ऑपोजिट है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के एंटोनियम्स हैं। तो इन्फ्लेट का भी आपको इन वर्ड्स में एंटोनियम ढूंढना होगा। तो रेज मतलब उठाना, ठीक है। एरेटेड, डिफ्लेट, डिफ्लेट मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, नीचे लाना, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चला कि इन्फ्लेट का आंसर है डिफ्लेट। ये सवाल एग्जाम में आ चुका है। इसमें आपको दिया है लेचर, लस्ट। लेचर कहते हैं किसी भी चीज़ की चाह होना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जो होता है, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिज़ायर, कोई और डिज़ायर नहीं। और लस्ट कहते हैं, सिमिलर हैं ये दोनों वर्ड एक दूसरे के। लस्ट भी कहते हैं किसी चीज़ की चाह करना, खास तौर से किसी भी सिंफुल डिज़ायर की। तो दोनों चीज़ें सिमिलर हो गई, ठीक है। तो अब आपको नीचे भी कोई ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है
जो एक दूसरे के सिमिलर हो। तो ऑप्शन 1 में हमारे पास है पिथ। पिथ कहते हैं सेंटर को। जितने भी आपने सिट्रस फ्रूट्स देखे हैं, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, आपने देखा होगा जब हम उनको छीलते हैं, पील करते हैं, उनको खाने के लिए हम उनके पीसेस अलग करते हैं, तो बीच में एक वाइट कलर का फ्लफी सा सब्सटेंस होता है, उसको कहते हैं पिथ। मतलब किसी भी चीज़ की मेख, मतलब उसको देख के ऐसा लगता है कि ऑरेंज शुरू इसी से हुआ, मतलब इसी से बनना शुरू हुआ है, पहली चीज़ वही है। हर्ब कहते हैं जड़ी बूटी को, ठीक है। अब फिर सेकंड ऑप्शन है ग्लूटन। ग्लूटन कहते हैं किसी भी चीज़ की चाह होना, ठीक है, लेकिन लालच, ये लालच के सेंस में आता है। पर्सन फुल ऑफ ग्रीड, और लेकिन ग्रीड किस लिए? फूड के लिए, ठीक है, खाने के लिए, लालच को कहते हैं ग्लूटन। और फिर उसके सामने बिल्कुल ही सिमिलर वर्ड है हमारे पास ग्रीड। ग्रीड भी कहते हैं लालच को। फिर आता है बिजनेस। बिजनेस होगा तो प्रॉफिट होगा, शोबिज में काम करेंगे तो फेम मिलेगा। तो हमारे पास आंसर क्या मिला हमें? ग्लूटन, ग्रीड, दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो हम ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अगला सवाल है वार्म, हॉट। हमें पता चल गया कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। वार्म और हॉट दोनों क्या शो करते हैं? इंटेंसिटी को, इंटेंसिटी शो करते हैं। तो हमें हिलेरियस के लिए भी कोई ऐसा वर्ड यूज करना होगा जो उससे इंटेंसिटी में कम हो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास रॉकस। रॉकस कहते हैं सख्त को। फिर हमारे पास समर। समर कहते हैं गर्मियों को, सीजन है। ह्यूमिड, ह्यूमिडिटी से निकला है, मीन्स नमी, नम होना। फिर हमारे पास आता है अम्यूजिंग। तो जैसे आपको पता है कि हिलेरियस का मतलब होता है मज़ाहिया, ठीक है। तो अम्यूजिंग का क्या मतलब हुआ? तफरीही, पुरलुत्फ। तो हमें आंसर मिल गया, हिलेरियस का होगा अम्यूजिंग। तो चलें, अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम सारे रिपीटेड एनालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।